अध्याय 1 इच्छा डिजायर। सफलता का प्रारंभिक बिंदु। हर सफलता की शुरुआत एक प्रबल इच्छा से होती है। इच्छा ही वो बीज है जिससे उपलब्धि का पौधा उगता है। कमजोर इच्छा कमजोर परिणाम देती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सपना तभी सच होता है जब वे सिर्फ चाहत नहीं बल्कि जरूरत बन जाए। कैसे लागू करें? 1. अपने जीवन का सटीक लक्ष्य लिखिए। 2. तय करें कि उसे पाने के लिए आप क्या देने को तैयार है। 3. एक निश्चित समय सीमा तय करें। 4. हर दिन अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ें और कल्पना करें कि वो पूरा हो चुका है। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होकर भी बल्ब बनाया क्योंकि करना है उनकी जरूरत थी। अध्याय 2 विश्वास। कल्पना को सच्चाई में बदलने की शक्ति। विश्वास वह ऊर्जा है जो आपके विचारों को वास्तविकता में बदल देती है। यह वह मानसिक अवस्था है जिसे आत्म संवेदना के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। विश्वास और डर दोनों ही अदृश्य चीजें हैं। फर्क बस इतना है कि विश्वास सृजन करता है और डर विनाश। कैसे लागू करें? अपने लक्ष्य को रोज दोहराएं। मैं कर सकता हूं जैसे सकारात्मक वाक्य बोले। अपने दिमाग को शक की जगह विश्वास से भरे। अध्याय 3 आत्म संवेदना ऑटो सजेशन। अवचेतन मन पर नियंत्रण। यह अध्याय बताता है कि हमारा अवचेतन मन वही मानता है जो हम उसे बार बार कहते हैं। कैसे लागू करें? दिन में कम से कम 2 बार अपने लक्ष्य को दोहराएं। अपने लक्ष्य की कल्पना करें जैसे वह सच हो गया है। नकारात्मक विचार आते ही तुरंत सकारात्मक पुष्टि बोलें। तुम वही बनते हो जो तुम अपने आप से रोज कहते हो। अध्याय 4 विशेष ज्ञान स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ज्ञान ही शक्ति है यदि लागू किया जाए। सफल व्यक्ति सामान्य ज्ञान नहीं बल्कि विशिष्ट ज्ञान रखते हैं। वे लगातार सीखते रहते हैं और उस ज्ञान को अपने कार्य में लगाते हैं। कैसे लागू करें? अपने क्षेत्र की विशेषज्ञता बढ़ाएं। नए कौशल सीखें। विशेषज्ञों से सहयोग लें। ज्ञान तभी शक्ति है जब उसे क्रियान्वित किया जाए। अध्याय 5 कल्पना इमेजिनेशन मन की कार्यशाला। हर आविष्कार, हर खोज पहले कल्पना में जन्म लेती है। कल्पना ही वह प्रयोगशाला है जहां विचारों को आकार दिया जाता है। कल्पना 2 प्रकार की होती है। 1. सृजनात्मक कल्पना क्रिएटिव इमेजिनेशन, नए विचार उत्पन्न करती है। 2. संयोजित कल्पना पुराने विचारों को मिलाकर नया बनाती है। कैसे लागू करें? रोज अपने सपनों की तस्वीर बनाएं। खुद से पूछें, अगर यह संभव होता तो कैसे? रचनात्मक सोच को विकसित करें। कल्पना वह चिंगारी है जो सफलता की लौ जलाती है। 4. अध्याय 6 संगठित योजना ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सपनों को हकीकत में बदलने का मार्ग। सफलता के लिए एक व्यावहारिक योजना जरूरी है। सिर्फ सपना देखने से नहीं, योजना बनाकर कार्यवाही करने से सफलता मिलती है। कैसे लागू करें? 1. अपने लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटें। 2. लिखित योजना बनाएं। 3. एक मास्टरमाइंड टीम बनाएं जो आपको सहयोग करे। 4. असफल होने पर योजना बदले, लक्ष्य नहीं। हर योजना की परीक्षा कर्म के। अध्याय 7 निर्णय। निर्णायक लोगों का युग अनिर्णय और टालमटोल असफलता की सबसे बड़ी वजह है। सफल लोग तुरंत निर्णय लेते हैं और उसे बदलने में धीमे होते हैं। कैसे लागू करें? छोटे छोटे निर्णय खुद ले। दूसरों की राय सुने लेकिन अपने दिल की सुने। निर्णय लेने में डर को जगह ना दे। हर बार टालना खुद से धोखा करना है। अध्याय 8 दृढ़ता परसिस्टेंस। सफलता का दरवाजा खोलने की चाबी लगातार प्रयास ही हर असफलता की दवा है। बहुत से लोग हार मान लेते हैं जब सफलता बस एक कदम दूर होती है। सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति ने बस एक फर्क होता है, दृढ़ता। कैसे लागू करें? हर दिन कुछ ना कुछ अपने लक्ष्य के लिए करें। मुश्किल आने पर रुके नहीं, खुद को लगातार प्रेरित करें। अध्याय 9 मास्टरमाइंड सामूहिक बुद्धि की शक्ति। 2 या अधिक लोगों के बीच सामंजस्यपूर्ण सहयोग से एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे मास्टरमाइंड अलायंस कहा गया है। कैसे लागू करें? समान सोच वाले लोगों के साथ जुड़े। अपनी कमजोरियों की भरपाई दूसरों की ताकत से करें। साथ में योजना बनाएं और फीडबैक लें। 2 दिमाग जब साथ सोचते हैं तो वे तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा करते हैं, सफलता की। बनिश सेक्स ट्रांसम्यूटेशन ऊर्जा का रूपांतरण। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सेक्स ऊर्जा मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर इसे सही दिशा में मोड़ा जाए तो यह सृजनात्मक ऊर्जा बन जाती है। कैसे लागू करें? अपनी भावनात्मक और रचनात्मक ऊर्जा को काम, कला या लक्ष्य में लगाएं। आत्मनियंत्रण सीखें। अपनी जुनून को प्रोडक्टिविटी में बदले। यौन ऊर्जा को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति किसी भी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। अध्याय 11 अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। आपकी छिपी ताकत अवचेतन मन अदृश्य पुल है
जो आपके विचारों को हकीकत में बदलता है। ये वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। कैसे लागू करें? केवल सकारात्मक विचार रखें। ध्यान, कल्पना और आत्मसंवेदना का अभ्यास करें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। आपका अवचेतन मन आपका सेवक है, उसे सही आदेश दे। अध्याय 12, मस्तिष्क, विचारों का प्रसारण केंद्र। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मस्तिष्क विचारों का प्रसारण और ग्रहण करने वाला यंत्र है। आप जो सोचते हैं वही ब्रह्मांड में तरंगे भेजता है। कैसे लागू करें? अपने आसपास सकारात्मक माहौल रखें। सफलता और कृतज्ञता पर ध्यान दें। अच्छे विचारों को पोषित करें। आपके विचार चुंबक है, जो आप सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। अध्याय 13, छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस, आंतरिक मार्गदर्शन की शक्ति। यह है इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान की शक्ति है। जब आप बाकी 12 सिद्धांतों को जीवन में लागू कर लेते हैं तो आपका मन इतना स्पष्ट हो जाता है कि आप भीतर की आवाज सुनने लगते हैं। छठी इंद्रिय ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। कैसे लागू करें? ध्यान और आत्ममंथन करें। शांति में रहकर निर्णय लें। अपनी अंतः प्रेरणा पर भरोसा करना सीखें। देखिए अब निष्कर्ष। सोचो और अमीर बनो केवल धन कमाने की किताब नहीं है। यह एक मानसिक क्रांति है। यह हमें सिखाती है कि विचार वास्तविक होते हैं। अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर ले, अपने विचारों को सकारात्मक बना ले और अपने सपनों पर विश्वास रखें, तो सफलता सिर्फ समय की बात है। 1. सारांश में 3 मुख्य बातें। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। 2. विश्वास रखो, रास्ता खुद बनेगा। 3. लगातार करो, परिणाम निश्चित है।